फिर राम के नाम पे वोट मांगने की कोशिश करेंगे। तो राम तो किसी पार्टी के नहीं ना है, राम तो सबके हैं। राम सबके हैं, सबके थे और सबके रहेंगे, बट जो राम को बेचते हैं, ठीक है, उन लोगों से होशियार रहने की हम लोगों को ज़रूरत है। और जो नीतीश खन्ना जैसे लोग, राम कहाँ हृदय में रहते हैं ना भाई, या दिमाग में रहते हैं? कहाँ रहते हैं बताइए? हमारे हृदय में ही रहती, दिमाग में नहीं रहते ना, कभी नहीं भी। जिसके दिमाग में रहेगा उसके ज़बान पे रहेगा, ठीक है, और जिसके दिल में रहेगा, वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सबसे ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनके लिए हिंदू और मुसलमान कोई नहीं है, सब सारे उनके राज्य के लोग हैं। और वो हर एक के फेस्टिवल में खुद शामिल भी होती हैं और कोशिश यही करते हैं सबको अपना अपना फेस्टिवल खुशी से मना सके और सबको सबका राइट बराबरी के हिसाब से मिल सके करके उनको मतलब अपने बाजार बनाने के लिए क्या बोले हैं, मतलब उनका नाम को ख़राब कर रहे हैं। थोड़ा सा शर्म करो, मरने के बाद तुम लोगों को भी ऊपर जाना है। ऐसा कुछ मत करो कि जा करके अपने भगवान के मुँह ना दिखा सको। कुरान पढ़ता है या जो गीता पढ़ता है वो कभी आपस में नहीं लड़ता है। जिसको कुरान और गीता से कोई मतलब नहीं है, जिसको इससे फ़ायदा उठाना है, वो लोग लड़ते हैं। आज देखिए नीतीश है या हम हैं, ये मेरा छोटा भाई की तरह है। ये रमज़ान में 30 दिन हम लोग के साथ में रहता है। अभी अफ्तार पार्टी में मेरे साथ में जाएगा। अभी हम लोग साथ में रामनवमी का शोभा यात्रा में थे। ये हमारा कल्चर है। कुछ लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं बट वो कामयाब नहीं होंगे। पूरा हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान का यही कल्चर है। कुछ मुट्ठी भर लोग चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान का कल्चर को, यहाँ का जो गंगा जमनी तहजीब, उसको चेंज करना, वो होने से रहा। अगर आप लोग हैं, हम लोग भी हैं। कुछ लोग नफरत बांटने के लिए हैं, कुछ लोग मोहब्बत बांटने के लिए हैं। जब बरसात आता है ना तो मेढक टर टर करता है। अभी बरसाती सीज़न चल रहा है, इसीलिए जैसे बहुत सारे मेढक हैं वो टर 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 कर रहे हैं। बट यहाँ की जो हिंदुस्तान की जो आवाम है, जो पढ़ी लिखी आवाम है, जो समझदार आवाम है, वो चुपचाप बैठी है कि इन लोग का टर टर जब ख़त्म हो जाएगा तब वो लोग अपना जो हक है, अपना हकों का इस्तेमाल करके इन लोग को बताएंगे कि क्या सही और क्या गलत है। मगर अभी जो एक शोभा यात्रा निकाली गई तो कई सारे मुसलमान भाइयों ने गुलाब फूल दिए, शरबत बांटे और भाईचारा का संदेश दिया। हिंदुओं ने भी पलट कर कहा कि आपके लिए जो है हम रोजे का इंतजाम करेंगे, इफ्तार का इंतजाम करेंगे। तो इरफान अली ताज साहब पश्चिम बंगाल के बड़े चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक समाज सेवक है। इरफान जी, सबसे पहले कि पूरे देश भर में अभी पूरा राम नवमी का त्यौहार चल रहा था और कुछ जगह पर हिंसक झड़पें हुई, मगर अभी फिलहाल ऐसा है कि देश भर में मोहब्बत का माहौल है और आप लोगों ने गुलाब बांटकर हिंदू भाइयों के साथ गले मिलकर इस पवित्र महीना को और पवित्र करने का काम किया। तो क्या संदेश है, जो लोग भी इस तरह की बात करते हैं उनके लिए क्या संदेश है और आप जो आज किए उस पर कैसा महसूस हो रहा है? मैं अपनी बात एक शेर के साथ स्टार्ट करूंगा। देखिए, दुनिया में ज़िंदगी जीने का दो तरीका, ठीक है, एक हम लोगों को आता है, एक उनको नहीं आता। जो हम लोगों को आता है वो हम लोगों ने अभी दिखाया है। देखिए, रामनवमी हो, रमज़ान हो, हर एक फेस्टिवल सबके लिए, जिसका जो फेस्टिवल उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमारे भाई, कल हम लोगों को पता चला कि हमारे भाई लोग आज कोई रामनवमी का जुलूस लेकर के, शोभा यात्रा लेकर के हम लोग केरल से जाएंगे। तो हम लोगों ने ये सोचा बेचारे लोग इतनी गर्म के टाइम में इतनी दूर से शोभा यात्रा लेकर के आएंगे, तो इसीलिए हम लोगों ने उन लोग के लिए पानी का, जूस का और साथ साथ में उनको फूल दे करके उनका मुबारकबाद किया। देखिए, ये हमारा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान का यही कल्चर है। कुछ मुट्ठी भर लोग चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान का कल्चर को, यहाँ का जो गंगा जमनी तहजीब, उसको चेंज करना, वो होने से रहा। अगर आप लोग हैं, हम लोग भी हैं। कुछ लोग नफरत बांटने के लिए हैं, कुछ लोग मोहब्बत बांटने के लिए। आज इस रमज़ान के पवित्र महीने में अभी शोभा यात्रा से होते हुए मेरा एक भाई नीतीश खन्ना भी मेरे साथ में, अभी ये मेरे साथ में एक जगह अफ्तार पार्टी वहाँ जाएगा। तो यही हमारा भाईचारगी है, यही हमारा कल्चर, यही हमारा हिंदुस्तान है। तो इस हिंदुस्तान को तो कुछ लोगों ने ग्रांड लगाने का काम किया कुछ पिछले 2-3 दिनों। कुछ लोगों का ये काम हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा, बट हम और आप मिल करके मोहब्बत बांटते रहेंगे, मोहब्बत फैलाते रहेंगे। तो इंशाअल्लाह ये जो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, ये चंद दिनों के लिए, आप देखिएगा जब बरसात आता है ना तो मेढक टर टर करता है। अभी बरसाती सीज़न चल रहा है, इसीलिए जैसे बहुत सारे मेढक हैं वो टर 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 कर रहे हैं। बट यहाँ की जो हिंदुस्तान की जो आवाम है, जो पढ़ी लिखी आवाम है, जो समझदार आवाम है, वो चुपचाप बैठी है कि इन लोग का टर टर जब ख़त्म हो जाएगा तब वो लोग अपना जो हक है, अपना हकों का इस्तेमाल करके इन लोगों को बताएंगे कि क्या सही और क्या गलत है। तो ये आप मान के चले कि जो लोग भी इस तरह का वो चीज़ में लिप्त है, वो उनका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं। देखिए, जो कुरान पढ़ता है या जो गीता पढ़ता है वो कभी आपस में नहीं लड़ता है। जिसको कुरान और गीता से कोई मतलब नहीं है, जिसको इससे फ़ायदा उठाना है, वो लोग लड़ते हैं। आज देखिए, नीतीश है या हम हैं, ये मेरा छोटा भाई की तरह है। ये रमज़ान में 30 दिन हम लोग के साथ में रहता है। अभी अफ्तार पार्टी में मेरे साथ में जाएगा। अभी हम लोग साथ में रामनवमी का शोभा यात्रा में थे। ये हमारा कल्चर है।
कुछ लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो कामयाब नहीं होंगे। अच्छा, तो शोभा यात्रा तो बड़ा शांतिपूर्वक रखा, मगर कुछ लोग चला रहे हैं कि ये हो जाएगा। मेरे भाई लोग आए थे शोभा यात्रा लेके, सब गले मिल के गए, सब थैंक यू बोल करके गए हैं कि भाई इतनी गर्मी में आप लोग हम लोगों के लिए पानी का इंतजाम किया, आप हम लोग को फूल दिए। मतलब हम लोग भी आप लोगों के लिए प्रोग्राम करेंगे, रफ्तार का प्रोग्राम करेंगे, रमजान का प्रोग्राम करेंगे। देखिए यही सब कुछ है। तो ये नफरत कब खत्म होगा, एक चाहे हमारे तरफ हो या उनके तरफ या किसी भी तरफ? ये कुछ लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और देखिए उनका उसी से घर चलता है, ठीक है। तो अब वो लोग तो अपना घर चलाने के लिए सब करते रहेंगे। तो ममता बनर्जी की तरफ से तो बहुत सारी चीज़ों की सुविधाएं रामनवमी पे दी गई, मगर कुछ लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हिंदू विरोधी है, वो हिंदू मुसलमानों का होकर काम करती है। देखिए ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। उनके लिए हिंदू और मुसलमान कोई नहीं है, सब सारे उनके राज्य के लोग हैं। और वो हर एक के फेस्टिवल में खुद शामिल भी होती हैं, और कोशिश यही करते हैं सबको अपना अपना फेस्टिवल खुशी से मना सके और सबको सबका राइट बराबरी के हिसाब से मिल सके। ये उनका सोच है। बट कुछ लोग जो सिर्फ बोलते हैं, सिर्फ बोल करके समझ लिया था 7, 8 साल 9 साल गुजार दिए हैं, उन लोग बोलेंगे और कुछ करेंगे नहीं। उन लोगों का काम है बोलना, और यही सब कर करके लोगों का मेन स्ट्रीम से ध्यान भटका करके इन सब चीज़ों में फंसा करके अटका करके फिर 2024 ले आएंगे, फिर राम के नाम पे वोट मांगने की कोशिश करेंगे। तो राम तो किसी पार्टी के नहीं ना है, राम तो सबके हैं। राम सबके हैं, सबके थे और सबके रहेंगे। बट जो राम को बेचते हैं, ठीक है, उन लोगों से होशियार रहने की हम लोगों को ज़रूरत है। और जो नीतीश खन्ना जैसे लोग, राम कहाँ हृदय में रहते हैं ना भाई, या दिमाग में रहते हैं? कहाँ रहते बताइए? हमारे हृदय में ही रहते, दिमाग में नहीं रहते ना, कभी नहीं भी। जिसके दिमाग में रहेगा उसके ज़बान पे रहेगा, ठीक है। और जिसके दिल में रहेगा, वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सबसे प्यार मोहब्बत जड़ेगा। क्योंकि आप किसी भी किताब में, अब चलिए आप राम जी की बात करें, क्या राम जी ने किसी को ये सिखाया किसी के धर्मस्थल को जाके तोड़ो? नहीं। किसी इंसान को जो एक भूखा है, एक बेचारा परेशान हाल है, उसको और परेशान करो? अगर राम जी ने ये सिखाया है तो आप मुझे, या कहीं पे लिखा तो आप मुझे बता दीजिए। नहीं, ये तो ये लोग अगर ये लोग राम का नाम लेकर के राम को अगर बदनाम कर रहे हैं, तो इसमें तो गलत काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए राम जी एक बहुत बड़े फिगर है कि नहीं, देश के सब हाँ, फिगर में से उनका नाम लेकर के उनको मतलब अपने बाजार बनाने के लिए, क्या बोले हैं, मतलब उनका नाम को ख़राब कर रहे हैं। थोड़ा सा शर्म करो, मरने के बाद तुम लोगों को भी ऊपर जाना है। ऐसा कुछ मत करो कि जा करके अपने भगवान के मुँह ना दिखा सको। तो राम का नाम लो, मगर राम का नाम लेके, राम जी जिस तरीके से लोगों के साथ में मिलजुल करके रहते थे, जो लोगों के भलाई का काम करते थे, वैसा कुछ करने का कोशिश करो। जैसे कि अभी हमारे भाइयों ने कहा, वो लोग जो आए थे शोभा यात्रा लेकर के आए, हम लोगों से गले मिले, हम लोगों के साथ प्यार बांटे, वो लोग अपने शोभा यात्रा लेकर चले गए, हम लोग अपने अफ्तारी का इंतजाम में चले गए। आखिरी सवाल के जो लोग भी आज जैसे पूरे देश भर में रामनवमी का त्यौहार चला है, क्या मैसेज रहेगा युवाओं को? मुस्लिम समाज से आते हैं, रोज़ा का दिन है, तो क्या मैसेज है हिंदू भाइयों के? मेरा मैसेज यही है कि हम लोग आपस में मिलजुल करके हम लोग यही कोशिश करें कि हम लोग हिंदुस्तान को किस तरीके से सुपर पावर बनाएं, हम लोग किस तरीके से हिंदुस्तान का गरीबी को ख़त्म कर सकें, हम लोग किस तरीके से हिंदुस्तान में जो बेकार हैं, जो युवा जिनको नौकरी उनको नौकरी दिलाएं, हम लोग किस तरीके से अपने देश का नाम रोशन करें। जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हम लोग किस तरीके से उसको कम करें। हम लोगों को ना कि हिंदू मुसलमान करके अपना लाइफ, अपना एनर्जी, हर चीज़ को बर्बाद करें। आज कल जो दंगा हुआ है उसमें कुछ लोग इंजर्ड हुए, वो हॉस्पिटलाइज हैं, कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं, वो जेल में हैं। बताइए किसी का क्या फ़ायदा हुआ उसमें? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमारे जो युवा है, जिनको बहला करके फुसला करके गलत रास्ते पर ठेला जा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ नौकरी नहीं है, यहाँ बेरोज़गारी है, इसीलिए इन लोगों को सब चीज़ में इन्वॉल्व किया जा रहा है, ताकि आप लोग मेन स्ट्रीम की तरफ ना जाएँ, आप लोग गंदगी में फंसे रहें। तो मेहरबानी करके आप लोग अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचिए। आप लोग ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए और लोग आपको देख करके हंसें। तो जिस तरह से शोभा यात्रा चला, इरफान अली ताज साहब और भी बहुत सारे इनके साथी थे, सभी ने गुलाब के साथ, शरबत के साथ शोभा यात्रा में आए हुए राम भक्तों का स्वागत किया और कहा कि राम जी ने कभी भी अपने जीवन में किसी से नफरत करने के लिए नहीं सीखा। अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि किस तरह से राम जी को पॉलिटिसाइज किया जाता है, बाजार में समझिए कि पॉलिटिकल फिगर के तौर पर उनको कई सारी पार्टियां इस्तेमाल करती है। अब देखना है कि भाजपा ममता बनर्जी को कह रही है कि हिंदू विरोधी और ममता बनर्जी भाजपा को कह रही है। खैर कौन हिंदू विरोधी है वो जनता समझ रही है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।